तो जिस दीदी के बारे में अभी आनंदी दीदी ने बात की, मैं ही हूँ। मेरा नाम अंशिता रानी लेकर आई हूँ। तो कहानी सुनने से पहले ना हम सबको बनना होगा जिराफ। और जिराफ बनने के दो फायदे हैं कि एक तो आपकी कमर भी सीधी रहेगी और दूसरा जिराफ के कान होते हैं बड़े बड़े, तो आप कहानी बहुत अच्छे से सुन पाओगे। तो कहानी शुरू करें? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी हमारी शुरू होती है एक जादूगर से। जादूगर आप सबको पता है ना, जिसे जादू दिखाने में बड़ा मजा आता है और वो बहुत सारे जादू दिखा भी पाता है। तो जादूगर से कहानी शुरू होती है, क्योंकि जादूगर को कहानी में जादू दिखाने में बड़ा मजा आता था और वो बहुत अच्छा जादू दिखाता था। तो इस वजह से उसे एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, बहुत सारी जगह जाना पड़ता था। और एक बार उसे एक शादी से बुलावा आया। उसे शादी में बुलाया कि देखो हमारे मेहमान आएंगे, तो उनका मनोरंजन करने के लिए तुम कोई मजेदार जादू दिखाओ। अब जादूगर बड़ा खुश हो गया कि वाह वाह वाह, शादी में जादू करने जाना है तो बड़ी अच्छी बात है। पर वो शहर उसके अपने घर से बहुत दूर था और परेशानी ये थी कि उसको उस अपने घर से उस जगह तक जाने के लिए बीच में पार करना था जंगल। तो जादूगर सुबह सुबह ही अपने घर से ताला लगाया, पोटली बांधी और अपने घर से चल दिया, क्योंकि अगर वो रात को जाता तो शेर नहीं खा जाता उसे, या कोई लोमड़ी उसे घसीट के अपने घर ले जाती। तो जादूगर को बहुत डर लग रहा था, तो उसने बोला भाई मैं तो सुबह सुबह ही जंगल पार कर लूंगा। जब वो जंगल से निकला तो जादूगर सुबह का चला हुआ था और अब दोपहर होने को आई थी और जादूगर थोड़ा सा थक भी गया था। तो उसने सोचा कि मैं एक बड़ा सा पेड़ ढूंढता हूँ और उसकी छाया के नीचे मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा, ठीक है, और थोड़ी देर बाद उठ के मैं जल्दी 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 जंगल से बाहर निकल जाऊंगा। बस फिर क्या था, जादूगर थोड़ा आगे चला तो उसे दिखा एक बड़ा सा बरगद का पेड़ और उस बरगद के पेड़ के नीचे बहुत छाया थी। बरगद के हरे हरे पत्ते खूब सारी छाया नीचे बना रहे थे। तो उसने बोला बस मैं इसी पेड़ के नीचे सोऊंगा। जादूगर ने अपनी गठरी अपने कंधे से उतारी और उसे अपने साथ में रखा और सारा जादूगर जैसे ही लेटा वैसे ही पर उस पेड़ पर कोई बैठा था जिससे जादूगर को देख के बड़ा मजा आ गया और वो बोला बड़े दिनों बाद कोई इंसान आया है जंगल में और इंसान को परेशान करने में तो मुझे बहुत ही मजा आता है। मैं तब से गिलहरी को, बंदर को, भालू को, गाय को परेशान को खूब परेशान करूंगा। और ऐसा सोचकर उसने करना शुरू किया, काव, 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 काव। बेचारा जादूगर जो अपनी नींद में सोने लगा था वो उठ के बैठ गया। उसने देखा अरे ये कौवे की आवाज कहाँ से आ रही है, ये कौवा कहाँ है ये। पर उसने फिर ऊपर देखा तो जिस पेड़ के नीचे वो सो रहा था उसी बरगद के पेड़ के ऊपर वो काला कौवा बैठा था। और उसने कौवे को देखकर कहा कि देखो कौवे, तुम थोड़ी देर किसी और पेड़ पर जाओ, वहां जाके काव काव करो, मैं आधा घंटा सोना चाहता हूँ, मुझे चैन की नींद सोने दो। कौवे ने कहा हाँ हाँ आप सो जाओ, मुझे पता नहीं था कि आप पेड़ के नीचे सो रहे हो, इसलिए मैंने गलती से ही आवाज निकाल दी, तो आप आराम से सो जाओ, मैं इसी पेड़ पर चुपचाप बैठूंगा। जादूगर ने सोचा कौवा मान गया है और समझदार है, तो जादूगर ने फिर से अपनी गठरी को अपने सर के नीचे रखा और वो फिर से गहरी नींद सो गया। और इस बार जादूगर ने खराटे मारना शुरू किया। और बड़े मजे से जादूगर सो रहा था, पर कौवा कहाँ मानने वाला था। कौवे ने फिर से, जैसे ही कौवे ने देखा कि जादूगर तो बड़ी अच्छी गहरी नींद में सो गया है, अब मैं निकालूंगा आवाजें, और उसने शुरू किया काव
काऊ, 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 काऊ। जादूगर गुस्से से उठ के बैठा और बोला, कौए, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोई आवाज मत करना। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कौए ने कहा, क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? मुझे पिंजरे में कैद करोगे? मेरे पैर काट दोगे? पेड़ ही उखाड़ दोगे? क्या करोगे? जादूगर ने कहा, रुक जाओ, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और जादूगर ने अपनी पोटली में से निकाली एक छड़ी, जादू की छड़ी, और उसने कहा, अंगलिका चंगलिका पंगलिका मंगलिका, चल जाए मेरा जादू और चुप हो जाए तू। और जादूगर ने जैसे ही ऐसा कहा और कौवे ने बोलने के लिए मुंह खोला, कौवे की आवाज सच में चली गई और कौवा कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। अब कौवा रोने लग गया और उसने जादूगर के आसपास उड़ना शुरू कर दिया। और उसने जाकर जादूगर के हाथ जोड़े और कहा कि मेरी आवाज दे दो। वो कैसे कहता? उसने इशारे से उसे समझाया कि मेरी आवाज वापस कर दो। तो बस जादूगर ने सोचा कि पहले तो चलो आवाज वापस कर देता हूँ, पर जादूगर ने सोचा, नहीं, अगर मैंने इस कौवे की आवाज अभी वापस कर दी तो ये मुझे सोने नहीं देगा। तो जादूगर ने सोचा, क्या करूं क्या करूं। जादूगर ने एक तरकीब लगाई और जादूगर ने कौवे को कहा कि जाओ, तुम जंगल में उड़कर देखो और क अक्षर से शुरू होने वाले सारे जानवरों के नाम याद करके आओ। कौवे ने सोचा, है का अक्षर के जानवर? अब क्या मैं का अक्षर के जानवर सारी जानवर यहाँ वहां ढूंढता रहूं? पर कौवे के पास और कोई तरीका नहीं था अपनी आवाज वापस लाने का। तो कौवे ने जादूगर के सामने अपनी गर्दन हिलाकर कहा कि अच्छा, लाता हूं, और कौवा उड़ चला। तो अब जो कौवा बोलेगा ना, वो आवाज से तो नहीं बोलेगा, पर कौवा अपने मन में ही बातें कर रहा है। तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसकी मन में वो जो बातें कर रहा है ना, वो कभी कभी बहुत धीरे भी बोल सकता है। तो कौवा उड़ना शुरू हुआ आसमान में, इधर उधर उधर इधर, और वो बोल रहा था अपने मन में ही कि अरे, मैंने जादूगर से क्यों ऐसी चीजें कर दी कि उसने मेरी आवाज ही ले ली। अरे, मुझे पता चला होता कि वो जादूगर है तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। अब मैं क अक्षर से क्या जानवर ढूंढता रहूं, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। और तभी उसे आवाज सुनाई दी, गुटरगू गुटरगू गुटरगू। कौवे को अचानक से याद आया, अरे, ये जो पक्षी है ये तो क अक्षर से शुरू होता है। और आपको भी पता है ना उसे क्या क्या कौन सा पक्षी दिख रहा है, आप जानते हो ना? बिल्कुल सही, उसे दिखा क से कबूतर। और कौवा खुश हो गया, क से कबूतर, क से कबूतर, क से कबूतर, मिल गया मुझे पहला जानवर। बस, और कौवे ने सोचा ये तो सही है कि क से कबूतर मिल गया उसे, है ना? और फिर कौवा आगे उड़ा, क्योंकि उसे और जानवरों के नाम भी तो ढूंढने थे। कौवा ऊपर आसमान में उड़ रहा था और कौवे की ना आंखें बड़ी तेज होती हैं, तो जब वो उड़ रहा था तो वो नीचे ध्यान से देख रहा था। तभी एक बड़े से हरे पत्ते पर ना उसे एक छोटा सा कुछ दिख गया, जिसे देखकर उसे बड़ा मजा आ गया और वो देखकर बोला, अरे, मिल गया मुझे दूसरा जानवर। और जानते हो वो दूसरा जानवर कौन सा था? उसे एक पत्ते पर बैठा दिखा कीड़ा। तो क से कीड़ा। तो जो कौवा था वो बहुत और खुश हो गया कि अरे वाह, क से कबूतर, क से कीड़ा, क से कबूतर, क से कीड़ा, क से कबूतर, क से कीड़ा। और उसने सोचा, चलो चलो अब मैं जादूगर के पास वापस चलता हूँ। पर उसे याद आया कि नहीं, जादूगर नहीं मानेगा, वो मेरी आवाज वापस ही नहीं करेगा, तो अभी मुझे और जानवर ढूंढने होंगे। तो फिर कौवा उड़ने लगा और तभी ना टप 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 करके बारिश शुरू हो गई। और जैसे ही बारिश शुरू हुई तो कौवा जाके एक पेड़ पर बैठ गया। और जैसे ही बारिश शुरू हुई ना, तो जमीन में से किसी ने बाहर निकलना शुरू किया और उसे देख कर ना कौवे के मुंह में पानी आ गया। बोला, अरे वाह, ये तो मैं खाऊंगा। और जैसे ही कौवा उसे खाने के लिए लगा, बोला, अरे 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 अरे,
खाने से पहले इसका नाम भी तो क से शुरू होता है। जानते हो वो क्या था? वो था एक केचुआ जो बारिश में बाहर आ गया था मिट्टी से। और कौवे ने उसे बोला, अरे केचुए, तुमने मेरी बड़ी मदद की, तुम मेरी आवाज भी वापस लाओगे और मेरा पेट भी भरोगे। आहा, और खप करके कौवे ने केचुआ खा लिया। अब कौवा उड़ रहा था और उसने तीनों नाम फिर से दोहराए। तो आप भी कौवे के साथ नाम दोहराओ, कबूतर, कीड़ा, केचुआ। 3 नाम उसने ढूंढ लिए। अब कौवे ने सोचा कि अब वो क्या करे, उड़ रहा था। फिर उसने सोचा मैंने खाना खा लिया तो क्यों ना पानी भी पी लिया जाए। तो वो जाके तालाब के पास गया और तालाब के पास जब वो पानी पी रहा था, पानी पीते पीते उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो पत्थर पर बैठा था एक, क्या है, हाँ, पत्थर पर बैठा था एक कछुआ। तो कछुए को देखकर भी कौवा बहुत खुश हो गया, बोला अरे वाह वाह कछुए भाई, क्या मदद की है तुमने मेरी। बस अब उसे लगा ये तो सही नाम है, कबूतर, कीड़ा, केचुआ, कछुआ, ये तो सारे सही नाम है। और अब तो एक क से भी है। अब मैंने बहुत सारे जानवर ढूंढ लिए, अब मैं वापस जाऊंगा जादूगर के पास और बोलूंगा मेरी आवाज वापस कर दो। तो बस कौवा वापस उड़ना शुरू हुआ। उड़ते उड़ते कौवे को एक और बात ध्यान आ गई और वो बोला कि देखो, जब मैं बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं काव काव कर रहा है, और जब वो बोलती है तो बोलते हैं वाह कितना सुंदर गाती है, और आवाज करो, है ना। कितनी गलत बात है, दिखती तो वो मेरे जैसी ही है। कौन होता है जो कौवे जैसा दिखता है पर उसकी आवाज बड़ी मीठी होती है? बिल्कुल सही, कोयल। तो कोयल भी उसे याद आ गया। तो अब कौवे को 5 नाम पता थे कहाँ से। कौवा बड़ा खुश हुआ, वो पंख फड़फड़ाता हुआ जाकर पहुंच गया जादूगर के पास। और जादूगर के पास उसने जाकर पंख फड़ाने की आवाज नहीं निकाली। जादूगर नींद से उठ गया, पर उसकी नींद भी पूरी हो गई थी। तो जादूगर को अच्छा लगा कि चलो ठीक है, कौवे ने मुझे सही समय पे उठा भी दिया। तो जादूगर ने बोला तुम क से नाम वाले अक्षर ढूंढ लाए, चलो चलो बताओ बताओ। तो उसने कौवे ने बताना शुरू किया। फिर कौवे को कुछ ध्यान आया और उसने जादूगर को इशारे से समझाया कि अरे मेरी आवाज तो वापस करो, बिना आवाज के मैं बोलूंगा कैसे। जादूगर को याद आया, अच्छा अच्छा अच्छा। जादूगर ने फिर से अपनी छड़ी निकाली और बोला अंगलिका बंगलिका मंगलिका, चल जाए मेरा जादू और वापस आ जाए आवाज तेरी। और जैसे ही उसने बोला कौवे की आवाज वापस आ गई। कौवे ने नाम गिनवाया, कबूतर, कीड़ा, केचुआ, कछुआ, कोयल। मैंने 5 नाम ढूंढे, मैंने 5 नाम ढूंढे। अब मेरी आवाज वापस मत लेना। पर जादूगर ने कहा कि तुम एक नाम तो भूल ही गए हो। कौवे ने बहुत सोचा, शेर, नहीं नहीं, शेर तो कहाँ से नहीं होता। हाथी, हाँ, हाथी भी कहाँ से नहीं होता। हिरन, हिरन भी कहाँ से नहीं होता। कौन सा नाम? तभी जादूगर ने बोला अच्छा मैं मदद करता हूँ। तो कौवा, उसने बोला अरे तुम्हारा खुद का नाम भी तो का अक्षर से शुरू होता है, कौवा। तो उसने बोला अरे हाँ, मेरा नाम भी तो होता है, मुझे माफ करो, मैं भूल गया अपना नाम तुम्हें बताना, पर तुम मेरी आवाज तो नहीं वापस लोगे। जादूगर ने बोला नहीं नहीं, मैं तुम्हारी आवाज वापस नहीं लूंगा, लेकिन अगर तुमने आप किसी को परेशान किया तो इस बार मैं तुम्हारी आवाज नहीं, इस बार मैं तुम्हारे पर ले लूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, मेरे पर मत लेना, अगर पर ले लिए तो मैं केचुआ कैसे खाऊंगा, मैं तालाब किनारे कैसे जाऊंगा, मैं दूसरे दोस्तों से मिलने कैसे जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, ना कछुए को, ना भालू को, ना हिरन को, ना गिलहरी को, किसी को परेशान नहीं करूंगा। बस इतना कहकर जादूगर अपने रास्ते चल पड़ा और कौवा अपने बरगद के पेड़ पर मजे से बैठा रहा। तो ये थी आज की कहानी। आप में से कितने लोगों को सुनकर बड़ा मजा आया? और आनंदी दीदी ने बताया था कि आप हाँ बोलने के लिए ऐसे कर सकते हैं और ना बोलने के लिए ऐसे कर सकते हैं।